हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस में कंप्लीट एक वर्किंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें होगा क्या, टोटल इनकम ऐड करके आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस आपने किए हैं टोटल इनकम के साथ मैच करेगा नहीं। बेसिकली जो पर्सनली हम यूज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। जो भी आपकी टोटल इनकम है उसको आप एक्सपेंसेस के साथ मैच करना चाहते हैं। कितने एक्सपेंसेस हुए हैं टोटल इनकम से, आपके पास कितना बजट बचा है। तो बजट ट्रैकर इस प्रोजेक्ट का नाम है। प्रोजेक्ट कैसा है, दिखने में कैसा है, वो हम देख लेते हैं। ये है हमारा प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट है। सीएसएस आप ना देखो, मैंने इसमें कुछ भी ज्यादा सीएसएस ऐड नहीं क्योंकि वर्किंग देखो इसकी क्या है, डिस्क्रिप्शन है, अमाउंट है, जहां पर ऐड एक्सपेंस करना है या ऐड इनकम। सबसे पहले इनकम ऐड करेंगे। मान लो मेरे पास 10,000 की इनकम है टोटल, तो मैं जहां पर इधर इनकम लिखूंगी, इनकम, यहाँ पे लिखो अमाउंट, 10,000 का अमाउंट ऐड करो। यहाँ पर एक्सपेंस पे ऐड नहीं करना। अगर आपने इनकम ऐड करनी है तो मेरे पास टोटल इनकम ऐड होनी चाहिए। तो टोटल इनकम कितनी होगी, 10,000। एक्सपेंस यहाँ पर 0 ही रहने चाहिए। बैलेंस कितना आ गया, 10,000। अब यहाँ पे आपने सारे एक्सपेंसेस ऐड करने हैं जो जो आपने इस वाली इनकम से किए हैं। तो मैं यहाँ पर मान लो शॉपिंग लिखूंगी, शॉपिंग 2,000 लिख देते हैं, जब 5,000 लिख देते हैं, 5,000 ऐड कर दिया। अब जहाँ पर ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक्सपेंस ऐड होना चाहिए। टोटल एक्सपेंस मेरे पास 5,000 का है। टोटल बैलेंस कितना बचा है, जो माइनस होना चाहिए। ये वर्किंग मेन है, इसकी माइनस होना चाहिए। तो 5,000 मेरे पास बैलेंस बचा है। अब जहाँ पर मेरे पास एक्सपेंसेस की लिस्ट बन रही है, एक और ऐड करो, ABC नाम इसको दे दो। टोटल मेरे पास 5,000 बचा है तो वो भी ऐड कर देते हैं। एक्सपेंस पे ऐड करना है तो मेरे पास टोटल इनकम क्या है, 10,000 थी। टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, 10,000 के हो चुके हैं। बैलेंस कितना है, 0। यहां से पता चलेगा जो बिल्कुल वर्किंग कर रहा है। बैलेंस 0 हो गया। जहां पे क्या आ गया, एक्सपेंस में क्या आ गया, लिस्ट बन चुकी है। दो मैंने यहाँ पर एक्सपेंसेस ऐड किए हैं। टोटल मेरे पास एक्सपेंस आ गया 10,000 का, ठीक है। एक्सपेंस भी टोटल हो गए, टोटल इनकम भी इक्वल हो गए दोनों, मतलब बैलेंस बिल्कुल खाली हो गया। अब यहाँ पे 500 ऐड करेंगे कि मैंने कुछ और यहाँ पर XYZ लिख देते हैं। एक और एक्सपेंस किया है तो मैंने यहाँ पर 500 लिख दिया। अब जहां से पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट वर्किंग में है कि नहीं। अब मैं लॉस में जा रही हूँ। बजट ट्रैकर का यही काम होता है कि आप लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में। एक्सपेंस ऐड करो, यहाँ पे देखो टोटल बैलेंस क्या आ रहा है, -500। मतलब मैं माइनस में जा रही हूँ। मेरा जो इनकम है ना वो कम है, लेकिन मेरे एक्सपेंस ज्यादा हो गए, तो मैं जहाँ पर माइनस में जा रही हूँ, लॉस में जा रही हूँ। बस यही इसका काम है। और जहाँ पे देखो 500 एक्सपेंस ऐड हो चुका है, तो ये जहाँ पर ऐड होने ही है, लेकिन जहाँ पे आपका टोटल बैलेंस जो है वो आपको बताएगा कि आप प्रॉफिट में है या लॉस में। तो बनाना हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट जेएस में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाना। मैंने जहाँ पे सारा कोड लगा दिया है, जो बेसिक कोड है। सबसे पहले इसकी डिजाइनिंग करनी है, तो हम जहाँ पे रिटर्न में लगाएंगे, HTML का कोड लगाना है। यहाँ पे लगाओ, इधर लगाओ एक डिव। CSS की कोडिंग भी थोड़ी बहुत करवाऊंगी मैं। एक H1 में लगा देते हैं। इसका नाम लिख दो, जो भी नाम रखना है आपने। बजट ट्रैकर इसको बोलते हैं हम। यहाँ पे इसको एक क्लास नाम ऐड कर दो, ऐप नाम का। एक डिव लगाओ, इसको एक क्लास नाम ऐड करो, कंटेनर। एक डिव लगाओ, इसको एक क्लास नाम ऐड करो। फॉर्म हमने क्रिएट करना है तो इसके बीच फॉर्म आएगा। फॉर्म के बीच एक इनपुट फील्ड लगेगी। हमने 2 इनपुट फील्ड लगानी है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। टाइप, इसको टेक्स्ट लिखो, इसको भी टाइप आपने टेक्स्ट लिखनी है। 2 इनपुट फील्ड लगे, साथ में इसको रिफ्रेश भी करके देखो तो 2 इनपुट फील्ड लगी, ठीक है। इस इनपुट फील्ड के बाद और आपको एक चाहिए, एक बटन। एक बटन इसके ऊपर ऐड एक्सपेंस का लिखा आना चाहिए। एक बटन लगेगा ऐड इनकम। ये हो गए 2 बटन रेडी। अब एक दूसरा बटन बनाएंगे। ये वाली जो डिव है ना, ये एक मेन डिव रहेगा जिसके अंदर पूरा फॉर्म आना है। लेकिन इस डिव के बाद एक नया डिव बनाओ, इसको एक क्लास नाम ऐड करो, समरी का कर देते हैं। जो समरी आनी है हमारे पास लास्ट में, एक डिव बनाओ, इसके अंदर क्लास नेम ऐड करो टोटल का। टोटल इसमें आना है। H2 में लिखो टोटल इनकम पहले आएगी। टोटल इनकम को शो कराना है, उसके लिए H3 हम टैग यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख कुछ भी नहीं रही। टोटल इनकम हम अपनी तरफ से नहीं ऐड करेंगे, वो जो हम इनपुट फील्ड में ऐड करेंगे वो हमें शो हो रही है। मतलब जहाँ पे मेरा वेरिएबल आना है, तो वेरिएबल हम तब शो करेंगे जब हम रिएक्ट को स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पर इसको बंद कर दो, ये वाला डिव जहाँ से बंद हो गया टोटल का। इस डिव के बाद एक दूसरा डिव बनाओ, इसको एक क्लास नाम ऐड कर दो, टोटल। पहले हमने टोटल लिखा था, एक और टोटल की बना देते हैं क्लास, जहाँ पे H2 में लिखो टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस ऐड करो, इसको भी H2 में ही कर देते हैं। सेम ऐसे ही इसको हमने शो कराना है H3 टैग में। तो यहाँ पर वेरिएबल आना है, तो हम यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कराएंगे। तो ये वाला डिव यहीं पे खत्म हो गया। एक और डिव बनाओ, इसको क्लास नेम ऐड कर दो, क्लास नेम। सेम टोटल ऐड करो, इस वाले टोटल के बीच हम लिखेंगे टोटल बैलेंस। तो मैं जहाँ पर H2 में ही लगाऊंगी टोटल बैलेंस। तो लास्ट में हमें बैलेंस भी शो होना चाहिए, तो इसको भी हम H3 में ही शो कराएंगे। ये हो गया हमारा कोड खत्म। ये वाला डिव जहाँ पे खत्म हो गया, ये वाला एरिया जहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसके बाद एक नया डिव लगाओ, इसको हम क्लास ऐड कर देते हैं एक्सपेंसेस। लास्ट में जो लिस्ट बन के आएगी ना, कितने एक्सपेंसेस आपके हुए, शॉपिंग लिस्ट और नाम उसका, जो भी एक्सपेंस के उसके साथ नाम भी आना चाहिए। तो वो एक्सपेंसेस वाला एरिया अलग से ही बनेगा। H2, यहाँ पर हम एक्सपेंसेस लिख देते हैं, H2 को बंद कर दो यहाँ पे। जे वाले H2 के बाद लिस्ट बनाओ, तो यूएल हम यूएल लगा देते हैं, तो लिस्ट हम इसी के साथ क्रिएट करेंगे। LI टैग के बीच उसका नाम आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कराएंगे, बस LI टैग लगा के इसके बीच एक स्पैन टैग लगा के छोड़ दो। तो इसके बीच हम सारे जो भी जितने भी एक्सपेंसेस आने हैं वो सारे शो कराएंगे। इसको करो रिफ्रेश, ये हमारा कुछ एरिया दिखेगा। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, बाकी सारा कोड बाद में लगाएंगे। रिएक्ट का इंपोर्ट CSS को ऐड कर देते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा सा इसको डिजाइन दे सकते हैं। मैं जहाँ पर सबसे पहले ऐप को करूंगी, टेक्स्ट लाइन सारी सेंटर में आ जाए। फॉन्ट फैमिली आप ऐड कर सकते हैं अगर करनी है तो। मैं जहाँ पर ये वाली लगा देती हूँ, ये वाली सही है, साथ में सेंस सेरिफ लिख देते हैं। ये वाली रहने दो, बस ये वाली सही है। एक फॉन्ट फैमिली जो कंटेनर है डिस्प्ले कर दो। वैसे इसको डिजाइन करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी जो मेन है वर्किंग ही है, इसकी डिजाइनिंग बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। तो आप सिर्फ ऐसे ही इसको यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स में जस्टिफाई कंटेंट, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। और जहां पर जो अलाइन आइटम है हम इसको नहीं लिखेंगे, इधर मैं लिखूंगी एक मार्जिन ऐड करना है टॉप से, बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी 20 पिक्सल का, बस। अब बारी आती है फॉर्म की, फॉर्म को डिजाइन करना है। डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स में। साथ में इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, फ्लैक्स में लिखेंगे तो सब कुछ एक लाइन में आ गया। फ्लैक्स से डायरेक्शन ऐड करो, कॉलन करेंगे, और इसमें मार्जिन थोड़ा सा लेफ्ट से राइट से करेंगे, मार्जिन थोड़ा सा 20 पिक्सल, जो फॉर्म होगा। मार्जिन ऐसे बीच में स्पेस आ जाती है। ठीक है, फॉर्म भी हो गया रेडी। जो फॉर्म में इनपुट फील्ड है सारी की सारी, मार्जिन सबसे पहले ऐड करेंगे बॉटम से, 10 पिक्सल स्पेस आ जाएगी। पैडिंग ऐड करो 8 पिक्सल। फॉन्ट साइज भी इसका ऐड करेंगे, फॉन्ट साइज इसको लिखेंगे 16 पिक्सल, सही है। जो फॉर्म है उसके पीछे जितने बटन हैं, बटन को हम लगाएंगे। सबसे पहले पैडिंग ऐड करो, 8 पिक्सल एक तरफ से, 16 पिक्सल एक तरफ से। एक इसको फॉन्ट साइज भी ऐड करेंगे 16 पिक्सल। एक बार चेक कर लेते हैं, सही लग रहा है बस। और इसमें कर्सर, कर्सर एक पॉइंटर रहेगा, तो वो क्लिक करने की ऑप्शन आ जाती है। समरी जो लास्ट में है ना, डिस्प्ले कर दो, जिसके पीछे सारी की सारी लिस्ट बन के आनी है। फ्लैक्स में डिस्प्ले करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, और इसमें ऐड करेंगे मार्जिन थोड़ा सा बॉटम से, तो स्पेस आ जाएगी 20 पिक्सल।
अब बारी आती है जो टोटल बन के आएगा। पैडिंग ऐड कर दो थोड़ी सी 10 पिक्सल। एक बॉर्डर लगा देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का लगा दो, बॉर्डर लग जाएगा। बैकग्राउंड कलर, एक बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, जहां से ये वाला ही लगा देते हैं। चलिए, अब लास्ट में बस बचता है हमारे पास जो एक्सपेंसेस वाली क्लास है, उसको बस टेक्स्ट लाइन सेंटर में कर दो। ये कुछ दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी ऐड करते जाएंगे, इधर एक्सपेंसेस आ जाने हैं, इधर मेरे पास सारा टोटल आ जाना है। तो ये होगी हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट। अब बारी आती है वर्किंग की। यहाँ पे आ जाओ, इसको लास्ट में कर दो। सबसे पहले वेरिएबल्स बनाओ, आपको क्या क्या चाहिए। तो मैं जहाँ पे लगाऊंगी सबसे पहले एक्सपेंसेस। सेट कर दो एक्सपेंसेस को। जो जो वेरिएबल क्रिएट करनी है पहले वो कर लेते हैं। यूज स्टेट लगा लो, इसके बीच एरे लगा दो, तो हम इसके बीच सारे के सारे एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। एक इनकम चाहिए, एक डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस एंड टोटल बैलेंस। ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं। इनकम चाहिए, डिस्क्रिप्शन, तो डी ई एस लिख देते हैं शॉर्ट में। एक अमाउंट चाहिए, एक टोटल इनकम, टोटल इनकम, एक टोटल एक्सपेंस, तो मैं इसको ई एक्स लिख देती हूँ। और टोटल बैलेंस, टोटल BAL लिख देते हैं, टोटल बैलेंस। इनको जल्दी से कॉपी करके जहां पे लगा दो, पेस्ट। टोटल इनकम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अमाउंट, जहाँ पे आएगा टोटल इनकम। सिर्फ जहां भी चेंजेस नहीं करनी, और भी हमने करनी है। टोटल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे टोटल बैलेंस। ये हो गया। अब जहाँ पे बारी आती है, इधर आपने सेम रखना है, लेकिन जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसको हम एरे के बीच नहीं, हम यहाँ पर ऐसे ही लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन सिंगल कोट में आनी है। जो अमाउंट आएगा उसको भी हम सिंगल कोट में लिखेंगे, जो अमाउंट आएगा। टोटल इनकम स्टार्टिंग में 0 रहनी चाहिए, तो आपने 0 इनिशियलाइज करना है याद से। ये सब 0 होने चाहिए, नहीं तो आपका जो भी कैलकुलेशन है सारी गलत हो जाएगी। अगर 0 नहीं लगाते, मान लो यहाँ पर 5 10 कुछ भी लिख देते हैं वैल्यू, तो वो वैल्यू बीच में ऐड होगी। जो भी एक्सपेंसेस होने उसके बीच ऐड हो जाएगी, टोटल इनकम होनी है उसके बीच ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 लिखा आना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट, सबसे पहले एक हैंडल बना लेते हैं ऐड एक्सपेंसेस के। तो मैं जहाँ पर इसका नाम ऐड लिख देती हूँ बस। इसको कॉपी कर लो। जहां पर लगाना किधर है आपको पता तो चल ही गया होगा। हमने जब भी बटन पे क्लिक करना है तो ऐड होना चाहिए, तो ये जाएगा कहाँ पे, बटन से जिधर लगाए हैं वहां पे चलो। ये है बटन, ऐड एक्सपेंसेस वाला बटन लगाया हुआ है ना, ये रहा। याद से आपने ध्यान से लगाना है, एक ऐड वाला है, एक मेरे पास ऐड इनकम है, एक एक्सपेंस। जो अभी हम बनाएंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक वो जहां पे आएगा, नाम क्या है, हैंडल ऐड। सेम ऐसे ही मैं अभी जहां पे भी बना देती हूँ। ऑन क्लिक जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, एक जहाँ पे हैंडल बनाओ। पहले हमने हैंडल, इसका नाम ना कुछ और रख देते हैं, इसका नाम ई एक्स मतलब एक्सपेंस, इसका नाम IN मतलब इनकम। तो इसको ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। इससे पता चल जाएगा कि यहाँ से इनकम ऐड होनी है। फिर से यहाँ पे वापस आ जाओ। इनकम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे इफ, जो मेरे पास डिस्क्रिप्शन है एंड जो अमाउंट है, यहाँ पे लगाओ कॉस्ट न्यू एक्सपेंस, कोई नाम इसको दे दो, न्यू एक्सपेंस नाम देते हैं वेरिएबल का। ये कंडीशन लगाई है डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट। यहाँ पर देखो अमाउंट हम ऐड कैसे करेंगे, इनका दोनों फिल करने पड़ेंगे तभी हम ऐड करेंगे, तो इसीलिए मैंने कंडीशन लगाई है कि दोनों फिल करने हैं। ठीक है, एंड लगा है मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों फिल होनी चाहिए। उसके बाद फिल करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो ID। अब यहाँ पे ID लगानी बहुत ही जरूरी है। ID के साथ उसको पता चलेगा, जो मैंने एक्सपेंसेस वाला वेरिएबल लगाया हुआ है ना, डॉट लेंथ चेक करेगा, उसको +1 कर देगा। जे वाला एक नया वेरिएबल बना लो कोई भी,
तो ये आईडी के साथ हम यूज करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे किधर लगाना है आईडी को। आईडी के साथ वो क्या करेगा, एक्सपेंसेस ऐड करता जाएगा। तो पहला एक्सपेंस आएगा, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा एक्सपेंस, ऐसे वन बाय वन वो लगाता जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं यूजर स्टेट हमारा इंपोर्ट हुआ है, सही है, हो गया। जहां पर +1 करता जाएगा, उसके बाद कॉमा लगाओ। जो मेरे पास डिस्क्रिप्शन है वेरिएबल, इसके बीच जो ये वाला है डिस्क्रिप्शन, इसको लगाओ। या आप ना इसको कोई नया नाम दे दो, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन कंप्लीट लिख देती हूँ। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बीच ये वाला वेरिएबल लगा देंगे। जे का आईडी नाम हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, उसके बीच जितने भी एक्सपेंस है वो चले जानी है। डिस्क्रिप्शन को हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे एक नया वेरिएबल बना के। सेम ऐसे ही अमाउंट के बीच हम अमाउंट ऐड करेंगे, लेकिन पार्स इंट लगा के। पार्स फ्लोट लगाएंगे, इंट नहीं लगाएंगे। अगर इंट लगाएंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, पहले मैं बता देती हूँ क्यों। इधर हमने अमाउंट लिख देना है, जो भी अमाउंट आएगा उसको हम ये वाले वेरिएबल में लिख देंगे। पार्स फ्लोट लगाने का मतलब क्या है, हो सकता है मेरे पास कुछ सैलरी ऐसे हो, पॉइंट ऐसे कुछ, जे है मेरे पास सैलरी। ठीक है, तो जे वाला जो पार्ट है ना, जे बीच कैलकुलेट होना चाहिए। ये तभी कैलकुलेट होगा अगर मैं फ्लोट लगाऊंगी। फ्लोट होता है डेसिमल पॉइंट के, जो भी डेसिमल होता है ना, इसके बाद जो वैल्यू उसको हैंडल करेगा। अगर मैं यहाँ पे पार्स इंट लगा देती हूँ, पॉइंट के बाद जो भी मेरी इनकम है वो काउंट नहीं होगी, इसलिए फ्लोट लगाना जरूरी है। इससे बाहर आ जाओ। जो भी मेरे पास सेट एक्सपेंसेस है उसको हम सेट कर देंगे, क्या, ट्रिपल डॉट, जे वाला इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक हमने एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, एक न्यू एक्सपेंसेस। सेम ऐसे ही सेट कर दो टोटल। जहां पर टोटल मेरे पास जितने भी एक्सपेंसेस है, जो वेरिएबल बनाया था उसके अंदर क्या आना है, टोटल एक्सपेंसेस। ये जहां पर वेरिएबल का नाम क्या है, ये है टोटल EX। जे वाला हम पास कर देंगे, प्लस करेंगे पार्स फ्लोट। तो पार्स फ्लोट आप जरूर लगा देना साथ में, ताकि उसको पता चले कि हमने पॉइंट वाली वैल्यू भी ऐड करनी है। ठीक है, पार्स फ्लोट किसको ऐड करेंगे, अमाउंट को। सेट कर लो टोटल बैलेंस। बैलेंस वाला क्या था, ये वाला ही था। टोटल बैलेंस ऐड करना है, सेम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो। अब बैलेंस यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाना, ना ही उल्टा लगाना कोड। जो मेरे पास टोटल इनकम आनी है उसको प्लस करना है, जो बैलेंस आना है उसको माइनस करना है। तो माइनस जरूर जरूर करेंगे। वो जो माइनस होगा ना, मेरे पास ये जितने एक्सपेंस आए हैं उसको बैलेंस के साथ माइनस माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपने माइनस लगा देना है। सेट कर लो। जो मेरे पास डिस्क्रिप्शन है ये वाला, इसके बीच हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। डिस्क्रिप्शन हो जाएगी ब्लैंक। एक बार हमने ऐड कर दिया, ब्लैंक कर दो। सेट अमाउंट जो है उसको भी ब्लैंक कर दो। ये स्टार्टिंग में हमारे पास कोड आएगा। अब यहाँ पर जो बोल रहे हैं इसको हम बाद में देखेंगे, अभी मेरे पास ये एरर आनी ही है। अभी हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया यहाँ पे। ये वाला कोड जस्ट एक अभी हुआ है कंप्लीट। अब बारी आती है कॉस्ट हैंडल बनाना है नया, ऐड इनकम, हैंडल इनकम। ये वाला है हैंडल इनकम का। पहले हमने बनाया था हैंडल एक्सपेंसेस का, अब हम बनाएंगे हैंडल इनकम का। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस हमारे ऐड हो गए। कैसे ऐड होने, बैलेंस को माइनस करते करते। तो ये जो भी मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस है वो ऐड होते जाएंगे, तो इसलिए मैंने बैलेंस को माइनस किया है। अब हैंडल इनकम कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पे लगा लो इफ, जो डिस्क्रिप्शन वाला है मेरे पास वेरिएबल, एंड सेम कमांड लगेगी अमाउंट। ये दोनों फिल होनी चाहिए, तभी ऐड होनी है इनकम। कॉस्ट, नया वेरिएबल बनाओ, न्यू इनकम नाम दे देते हैं इसको। इसके बीच कोड लगाओ आईडी, आईडी के बीच आएगा जो मेरे पास इनकम रहेगी, यही है मेरे पास वेरिएबल। डॉट लेंथ चेक करेगा +1। तो ये वाली एक कोड लगाएंगे इनकम ऐड करने के लिए। और यहाँ पे मेरे पास जो है कॉस्ट, स्पेलिंग तो सही है, यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट आनी है, करली ब्रैकेट स्टार्ट, जहां पर करली ब्रैकेट आनी है। एक आईडी आएगी मेरे पास, सेम ऐसे ही एक डिस्क्रिप्शन आनी आनी है। तो इसका नाम जो डिस्क्रिप्शन है पूरा वो लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन के बीच हम DES अब नहीं लगाएंगे। ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे। ये वाला जो DES है हमारा वेरिएबल, जो हमने जहाँ पे क्रिएट किया था, जहाँ पे DES ये वाला क्रिएट किया था, हम इसको लगाएंगे जहाँ पे। उसके बाद ऐड करो अमाउंट। अमाउंट सेम पार्स फ्लोट ऐड करेंगे। इधर लगाओ, सेट कर लो इनकम को, जो भी मेरे पास इनकम है और न्यू इनकम। तो इनकम वाले वेरिएबल के बीच जो न्यू इनकम आएगी उसको सेट कर दो। सेट कर लो टोटल इनकम,
टोटल इनकम रहेगी प्लस पास फ्लोट है, तो मतलब मेरे पास जो भी इनकम आनी है उसी को हम शो कराएंगे टोटल इनकम के बीच। जो मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, इनकम है ना, उसको पहले शो कराएंगे, माइनस तो वो बाद में ही होगी ना, फिलहाल हमारे पास जो ओरिजिनल इनकम है वही शो होनी है। सेट कर लो टोटल बैलेंस। बैलेंस को हम कितना शो करेंगे, टोटल बैलेंस जो भी होगा, तो मेरे पास जो भी इनकम होगी इन दोनों को प्लस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा। और हम शो करेंगे डिस्क्रिप्शन, सेट DES। डिस्क्रिप्शन को ऐसे लिख दो, इसके बीच ब्लैंक छोड़ दो, तो डिस्क्रिप्शन हम ऐसे ब्लैंक रखेंगे। अमाउंट क्या रहेगा, ब्लैंक। इसको करो रिफ्रेश। एक बार हम ये वाला जो है इसको हम चेक कर लेते हैं। रिएक्ट हुक यूज स्टेट इज कॉल्ड फंक्शन ऐप, ये वाला हमारे पास बार बार आ रहा है, एक बार इधर से चेक कर लेते हैं। यूज स्टेट के स्पेलिंग भी देख लेते हैं, और यहाँ पे इंपोर्ट भी होना चाहिए, ये तो सही है। और लास्ट में एक बार चेक कर लेते हैं, ऐप को इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो यहाँ पर ऐप की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए वो बार बार एरर हमें दे रहा है। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब तो यहाँ से हमने सही कर दिया ऐप, और जहां पर अच्छा सही थे, यहाँ पर मेरे पास ऐप ऐसे ही लिखा था, इसको भी हम सही कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐड करके देखते हैं, ABC, यहाँ पे मैंने कुछ ऐड करना है, इनकम ऐड करेंगे, तो अभी मेरे पास नहीं आया इनकम ऐड करने का। इसको एक बार इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करेंगे जस्ट हमारा जो ये वाला बटन है इनकम वाला वो वर्क कर रहा है कि नहीं। जहां पे क्लिक करेंगे तो अभी कुछ भी यहाँ पर हो नहीं रहा, तो यहाँ पे चलते हैं वापिस, ये वाला इसको सिलेक्ट करके एक बार इधर चेक कर लो, तो ये वाला है ऑन क्लिक, सेम है, हैंडल इन सही है। चलिए, ये हमारा कोड तो हो गया है, लेकिन इसमें एरर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर शो पता कैसे होनी है वैल्यू, अभी तक हमने शो नहीं कराई, बस हमारा बटन वर्क कर रहा है, इतना सही है, कोई एरर नहीं है। आपने आ जाना है HTML कोड पे। सबसे पहले आपने इनपुट फील्ड पे जाना है, इधर जाके ऐड करो एक वैल्यू, यहाँ पे आपने अपने वेरिएबल लगाना है डिस्क्रिप्शन। तो मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया हुआ था DES था, तो आपने चेक कर लेना है, ये वाला जो वेरिएबल था ना, इसको प्रिंट करना है, मतलब डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आएगी, तो ये क्या करेगा, मैं जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगी वो जहां से उठा लेगा, ठीक है। अब सारा काम हमारा HTML का है, बाकी सारा कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। जहां से मेरे पास डिस्क्रिप्शन वाला वेरिएबल आएगा, उसके बाद एक ऑन चेंज बनाना है, इधर बनाओ, ऐसे एंटर कर सकते हैं, ऑन चेंज इज इक्वल टू ई नाम का बनाएंगे, यहाँ पे लिखो सेट डिस्क्रिप्शन। जो हमने वेरिएबल बनाया था एक बार मैच कर लो इसको, तो इसमें जस्ट हम ये वाला कोड लगा देंगे, E.target.value। ये कोड बहुत ही ज्यादा है जरूरी लगाना। जहां पे मैं 2000 ऐड करके बैठी हूँ, इसको कैसे पता चलेगा मैंने जहाँ पे क्या वैल्यू ऐड किया, तो ये 2000 को गेट करेगा ये वाला कोड। E.target.value कहाँ से करनी है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। उसके बाद ये वाला एक ऑन चेंज लग गया। अब यहाँ पे आ जाओ, जो दूसरा इनपुट फील्ड है, इसके बीच ऐड करो एक वैल्यू, वैल्यू का नाम रखो अमाउंट। अब इधर से हमने अमाउंट गेट करना है, तो अमाउंट वाला वेरिएबल आना है। सेम ऐसे इस पे भी एक ऑन चेंज बनाओ, जहां से ध्यान से देखो, एंगुलर ब्रैकेट जहां से स्टार्ट है जहां पे एंड है, मतलब इसके बीच ही लगाना है, ठीक है, इसके बाहर ना लगा देना। ऑन चेंज बनाओ, जहां पर नाम इसको दे दो कोई, हमने अभी बनाना है ई नाम एक दे देते हैं, एरो फंक्शन, ये वाला लगाते थे। सेट अमाउंट के बीच E.target.value, सेट अमाउंट जहाँ पे अपने वेरिएबल लगाएंगे, और इसमें जो भी मैं 2-3 हजार जो कुछ भी ऐड करूंगी वो गेट कर लेगा। जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगी वो गेट करेगा। ABC मैंने एक्सपेंस नाम ऐड किया है, यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐड करी, ये दोनों गेट करेगा, तभी हम इसको ऐड इनकम कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, लेकिन मुझे जहाँ पे नजर नहीं आई, तो नजर कैसे आनी है वो हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। तो एक एक करके कराते हैं। सबसे पहले आ जाओ, मेरे पास यहाँ पर टोटल इनकम है ना, ये H3 में आपने प्रिंट करना है वेरिएबल, कौन सा, डॉलर लगाओ। डॉलर जहां पर लगा के अपना एक वेरिएबल बनाओ टोटल इनकम। तो आप चेक कर लो कि आपके पास कौन सा वेरिएबल है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। वैसे तो अपने आप सिलेक्ट हो जाता है, ये रहा टोटल इनकम।
इसको कर लो रिफ्रेश। तो मैंने रिफ्रेश नहीं किया, अपने आप यहाँ पे टोटल इनकम आ गई। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके फिर से ऐड करते हैं। मेरे पास एक्सपेंस का नाम क्या है, शॉप, कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे मैं 2000 वैल्यू लिख देती हूँ। एक्सपेंस ऐड करना है, तो मैंने एक्सपेंस ऐड कर दिया। हमें टोटल वो करना था इनकम, तो यहाँ पे मैं 2000 लिखूंगी। इनकम पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर इनकम आनी चाहिए। रिफ्रेश करो फिर से, यहाँ पे कुछ लिखो, इधर अमाउंट लिखो कोई भी, ऐड इनकम। तो यहाँ पर इनकम ऐड होगी। ठीक है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इधर आ जाओ, यहाँ पे थे हम। अब बारी आती है टोटल एक्सपेंस की। जहाँ पे एक्सपेंस लिखा हुआ है, इधर अपना वेरिएबल प्रिंट कराओ। डॉलर लगाना है, डॉलर आप ना लगाना। अगर आप इंडियन में ये बनाना चाहते हो तो आप डॉलर मत लगाना, डॉलर को आप स्किप कर देना। तो मैं वैसे ही डॉलर लगा रही हूँ। यहाँ पे लगाओ अपना टोटल एक्सपेंस वाला वेरिएबल। टोटल ई एक्स वाला मेरा वेरिएबल था, बस उसको मैं प्रिंट करा रही हूँ। लेकिन जहाँ पे लिखेंगे टू फिक्स्ड, तो ये एक्सपेंस है ना, ये चेंज नहीं होगा। मैं जहाँ पर एक्सपेंस, मैंने जो एक्सपेंस कर दिया ना, मान लो यहाँ पर 400 इनकम है, तो मैं यहाँ पर नाम कुछ दे देती हूँ। एक्सपेंस ऐड करना है, मैं 34 लिख देती हूँ। ऐड किया एक्सपेंस, अब यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल एक्सपेंस आ गया। तो ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। एक बार मैंने पैसे खर्च दिए तो खर्च दिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टू फिक्स लगा दिया। उसके बाद टोटल एक्सपेंस भी ऐड हो चुका है। अब बारी आती है यूएल में, हमने सारे के सारे एक्सपेंसेस शो कराने हैं और बैलेंस शो कराना है। तो बैलेंस पे जाके अपना अपना वेरिएबल प्रिंट कर दो। कौन सा, जो टोटल बैलेंस है, ये था नहीं। टोटल बैलेंस वाला हमारा वेरिएबल क्या है, ये वाला। कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस हो गए, तो ये वाला बैलेंस बच गया। अपने यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। कैलकुलेशन का कोड हमने पहले ही लगा दिया था, ये हम कोई मायने नहीं रखता ज्यादा। कोड हमारा बेसिक यही है, जो हमने दो हैंडल बनाए हैं। ठीक है, यही हमारा मेन कोड है। तो ये तो जस्ट हम प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद बारी आती है एक्सपेंसेस की। अब देखो एक्सपेंसेस को हम लिस्ट में कैसे शो कराएंगे, इसके लिए हम डायरेक्ट नहीं शो करा सकते। हम लगाएंगे मैप। यहाँ पे मेरे पास मेरा एक्सपेंसेस वाला वेरिएबल आना है, यही था नाम। जल्दी से नाम चेक करो जाके, एक्सपेंसेस है। जहाँ पे अपना वेरिएबल ऐड करो, इसी को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। एक्सपेंसेस लगाने हैं डॉट मैप के साथ। जहाँ पे आपने एक नया वेरिएबल बनाना है। ठीक है, कोई भी नाम दे दो। इस कोड को हम लगाएंगे, जहाँ से स्क्रॉल डाउन करो, ये वाली जो ब्रैकेट्स है ना, इसको उठा के एल आई टैग के बाद लिखो, क्योंकि हमने लिस्ट को हमने शो कराना है। तो ये वाली जो ब्रैकेट है, इसको हम एल आई के बाद बंद करेंगे, लेकिन एक ब्रैकेट और बंद होनी है। इसको हम लगाएंगे, जो उल्टा लग गया हमारे पास। एक जहां पे आ गई ब्रैकेट, और इसको एक ब्रैकेट यहाँ पे बंद करो। अब सही है, एक ब्रैकेट ये हो गई, और ये वाली जो ब्रैकेट है, इस जहां पर ये आनी है राउंड ब्रैकेट। तो ये एक सिंटैक्स है। ठीक है, अपनी तरफ से मैं ब्रैकेट नहीं लगा रही, ये सिंटैक्स है। यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड जहाँ पे होनी है। दो ब्रैकेट जहाँ पे स्टार्ट है मैप की, दो ब्रैकेट जहाँ पे बंद होनी है। एल आई टैग में हमने आउटपुट शो करानी है, तो एल आई टैग इसके बीच होना चाहिए ऐसे। अब यहाँ पे आ जाओ, एल आई टैग के बीच की ऐड करो, जैसे हम लगाते हैं मैप। की के बीच आप अपना वेरिएबल पास करो, एक्सपेंस वाला। डॉट आईडी हम जहाँ पे अब यूज करें, वो आईडी हमने लगाई थी ना। अब ये आईडी भी हम अपनी तरफ से नहीं लगा रहे हैं, ये वाला आईडी हम उठाएंगे। एक्सपेंस 1 2 3 ऐसे ऐड होने हैं, तो ये आईडी के बिना नहीं होगे, क्योंकि ये मिक्स हो सकते हैं। तो आईडी के साथ पता चल जाएगा कि पहले नंबर पे एक्सपेंस ये था, दूसरे पे ये वाला एक्सपेंस था। तो इसीलिए हम आईडी यूज करेंगे। स्पैन के बीच लगाओ, इसको एंटर कर सकते हैं। ये वाला जो स्पैन है, इसके बीच प्रिंट करना है। तो ये स्पैन जरूरी नहीं लगाना, आप H1 भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं स्पैन टैग लगाना है। प्रिंट कर दो। किसको, जो ये वाला एक्सपेंस वाला वेरिएबल बनाया ना, इसको हम प्रिंट करेंगे डॉट डिस्क्रिप्शन के साथ। डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा हमारा, वो वाला एक्सपेंस का नाम। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वाला हमें वेरिएबल लगाना पड़ेगा, या फिर हम दूसरा लगाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स, ये क्या बोल रहे हैं, पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। एक ये दूसरा स्पैन है, एल आई को एंटर कर दो। एक और स्पैन लगाओ, इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
इसके बीच आना है, इधर डॉलर भी साथ में लगा देते हैं, इधर भी डॉलर लगा लो, इधर अमाउंट आना है। एक आएगा अमाउंट, अमाउंट टू फिक्स्ड रखेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू होती है टू, तो ये इसका सिंटैक्स मान लो, सिंटैक्स है इसका। पहले इसको ना हम चेक कर लेते हैं, ये वाला एक्सपेंस वाला वेरिएबल है, इसको करो रिफ्रेश, तो हमारे पास अभी एरर आ रही है। कॉन्स्टेंट्स हमने तो लगाया नहीं, एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं अपने आप इंपोर्ट तो नहीं हो गया कुछ। तो ये देखो अपने आप इंपोर्ट हो गया, तो ये कभी कभी हो जाता है जब हम कुछ गलत टाइप कर देते हैं तो अब अपने आप इंपोर्ट हो जाता है, अभी इसीलिए एरर आ रही थी। तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल सब कुछ ऐड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सबसे पहले टोटल इनकम मैंने ऐड करनी है। ये डिस्क्रिप्शन है, अमाउंट ऐड करो, 10,000 का कर देते हैं, ऐड करो इनकम, ऐड होगी टोटल इनकम, टोटल बैलेंस। अब यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पर शॉप किया, यहाँ पर 5,000 लिख दो, ऐड एक्सपेंस करना है, तो यहाँ पर एक्सपेंस हो गया ऐड, बैलेंस कितना बचा, 5,000, तो यहाँ पर एक्सपेंस ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है ना, 5,000 टोटल एक्सपेंस हुए, लेकिन साथ में वो नहीं आ रहा, इसका नाम नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा जो हमने कंप्लीट वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आनी है। तो अब यहाँ पे देखो शॉप आ गया साथ में लिखा, और ये डॉलर है, ये आप हटा सकते हैं यहाँ से, 2 बार डॉलर आ रहा है ना, तो ये वाला हटा दो, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है तो ऐसे सही है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं कुछ ऐड करूंगी ABC, टोटल इनकम ऐड करो 500, ऐड इनकम करनी है सबसे पहले, तो टोटल इनकम ऐड होगी, टोटल बैलेंस कितना है 500, कुछ नया ऐड करो, एक्सपेंस ऐड करेंगे, 500 आए थे, 500 ही खर्च दिए, यहाँ पर बैलेंस क्या बचा, 0, तो यहाँ पर देखो एक्सपेंस ऐड हो गए। अब यहाँ पर फिर से मैं नया कुछ ऐड करूंगी कि हमने फिर से 500 खर्च दिए, ऐड एक्सपेंस करो, तो मेरे पास अब बैलेंस माइनस में जा रहा है, तो मतलब मैं लॉस में जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास से सब कुछ ऐड हो रहा है, और ये टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, 1,000 के, टोटल इनकम है 500, तो मैं माइनस में जा रही हूँ, लॉस में। बस ये होता है बजट ट्रैकर। ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।